आरटीआई का सेशन यहाँ पे ख़त्म हो गया हम लोगों का। आप लोगों ने दो आरटीआई लिखा भी, और मैं चाहता हूँ 2 मिनट में कुछ बातों को रखना आपके सामने, ठीक है। मेरा कंसेप्ट आरटीआई सिखाने का क्यों है आप लोगों को, या जितने लोग ये वीडियो देख रहे हो क्यों है कि आप आरटीआई सीखें, जानें, क्योंकि आरटीआई को आप किस तरीके से लेते हैं, कैसे सोचते हैं, यहाँ से शुरुआत होता है चीज़ों के बदल जाने का, है ना। मैं जो आरटीआई का सिखाने का मेरा उद्देश्य है कि आप आरटीआई कम से कम समाज हित में, जनहित में आरटीआई लगाइए। और आरटीआई कानून बनाया ही इसीलिए गया 2 वजह के लिए। पहला, जो जनता का पैसा आ रहा है, क्या उसमें कहीं गड़बड़ी हो रही है, उसका खुलासा हो सके, ठीक है ना, वो हमको मालूम पड़ सके। दूसरा, क्या जनता किसी योजना का लाभ जो उसके लिए आ रहा है, क्या उसको ले पा रही है या नहीं ले पा रही है। यदि मैं खुद एक व्यक्ति हूँ तो क्या मुझे उस योजना का लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो वो मैं कैसे करूँगा, पहला हिस्सा। दूसरा, क्या मेरे आरटीआई लगाने से मैं अपनी नॉलेज कितनी बढ़ा सकता हूँ कि स्टेट सरकार क्या कर रही है, केंद्र सरकार क्या कर रही है, हमारे डीएम में, हमारे ज़िले में कौन सी स्कीम आ रहा है, कितना हमारे ब्लॉक में, गाँव में मकान आया या पंचायत भवन आया, जो चीज़ें हो रही हैं हम उसको जान सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है हमें आज के दौर में होना। अगर इन्फॉर्मेशन के पास नहीं है तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और तीसरा है, यदि आप कहीं रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, आप किसी भी जाति धर्म समुदाय के हैं, एक बात तो पक्की समझिए कि आप ये सबसे पहले इस देश के नागरिक हैं, आप भारत के नागरिक हैं। और नागरिक होने के नाते जिस मोहल्ले में, जिस कॉलोनी में, जिस क्षेत्र में, जिस गांव में आप रहते हैं, वहाँ की जो चीज़ें हो रही हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे वो स्कूल है, सड़क है, बिजली है, पानी है, नदी है, तालाब है, पुलिया है, जो मजदूर हैं, जो लेबर हैं, तमाम वो चीज़ें वो कहीं ना कहीं हमसे जुड़ी हुई होती हैं। हम लोगों से मिलते रहते जाते, परिवारों में मिलते होते, यही समस्या हो गया, बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है हमारे, या वो हमसे पैसे मांग रहे हैं। जिस रोड से हम रोज गुजरते हैं, मालूम पड़ता है कि रोड खराब है, बिजली का तार टूट गया है, महीनों से, 10 हफ्ते से बन ही नहीं रहा है, ट्रांसफार्मर नहीं लगा, लोग पैसे मांग रहे हैं उसके लिए। ऐसे बहुत सारी विधवाएं हैं जो विधवा हो गई हैं, उनके पति का सर्टिफिकेट तो नहीं बन पाता, कई बार मरने के बाद भी पेंशन नहीं मिलता। ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग हैं जो 60 साल का उम्र क्रॉस हो गया है, उनको पेंशन नहीं बना सकता, क्यों, कोई है नहीं उनको करने वाला। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भीख मांग कर जीवन गुजार रहे हैं, उनको कोई नहीं बोला कि भाई तुम्हारे लिए इसकी भी स्कीम है, पुनर्वास केंद्र हम उनको भेज सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अपना जीवन यापन जो इधर उधर घूम के बिता रहे हैं, उनके माँ बाप नहीं है, है ना, उनके लिए भी केंद्र बने हुए हैं बहुत सारे। ये भारत को बदलने के लिए हमें काम करना है। और आरटीआई जैसा कानून आपको चीज़ों को बदलने में, चीज़ों को नज़दीक से देखने में आपको मदद कर सकता है। 1976 में जब राज्य वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश जब केस हुआ, तो जो पीठ ने यही तो कहा कि जब लोग जानेंगे ही नहीं तो कि भाई मुझे बोलना क्या है, तो बोलेंगे कैसे, जब हमको यही नहीं पता कि मुझे सवाल क्या पूछना है अधिकारी से, तो मैं क्या पूछूंगा उससे, मैं तो पता को ये पता कि मुझे पूछना क्या है। इसका मतलब कि मेरे माउंट पर कितनी स्कीम आ रही है, उस स्कीम में कितने करोड़ रुपए आ रहे हैं मेरे जिले के अंदर। आप देखते होंगे कि हर साल सरकारें, राज्य सरकार, केंद्र सरकार बड़ा बड़ा बजट, अरबों खरबों का बजट जारी करते नहीं करते हैं। एक ऐसा पैसा जो दिमाग से, सोच से परे है, अनयूज्ड मनी, है ना, इतने हजार करोड़, इतने लाख करोड़ का बजट पास हो गया। आप सोचो वो क्या ये पैसा सच में है कि नहीं है पैसा, ये पैसा होता है ये, फिर वो पैसा कोई स्टेट में आता है, स्टेट से जिले में आ गया, जिले से गांव में चला गया आपके, वो पैसा हमारे आपके लिए आ रहा है। आप समझ बात मेरी। आप अगर आपके गांव में स्कूल है, अब मिनिमम एक सरकारी स्कूल में कम से कम 5 टीचर तो होते ही हैं कम से कम। आप आंकड़ा लगाइए, यदि एक टीचर की सैलरी 50,000 भी है मिनिमम, तो 5 का कितना, 2.5 लाख रुपए हो गया। तो 2.5 लाख रुपए सरकार सिर्फ आपके गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए उनको दे रही है महीने में। अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर दें कि 12 महीने में, 1 साल में कितना पैसा लिया उन टीचरों ने, किसके लिए दे रहे पैसा, वो सिर्फ आपके गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए, मेरे इलाके के बच्चों को पढ़ाने के लिए। हम क्या बोलते हैं, सरकारी स्कूल, सरकार जाने, हम ये सोच के अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। नहीं, गलत बात है ये। मिड डे मील स्कीम, जिसमें खाने की, भोजन की योजना, आपको पता है विश्व का सबसे बड़ा योजना है मिड डे मील स्कीम, जहां बच्चों को भोजन मिलता है। सबसे बड़ी योजना है खाद्यान्न योजना,
हाँ, कि लोग खाना भी खाएं और अपनी पढ़ाई भी करें। क्योंकि इस प्रॉब्लम ये हुई थी जब ये शुरू हुई थी स्कीम इंडिया के अंदर कि वे बच्चे जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, लोग माता पिता उनसे भी काम करवाते थे। ये कि कम से कम चलो इनको कोई भोजन भी दे देते हैं, हम इनको पढ़ने को भी मिलेगा, भोजन को भी मिलेगा, आपका टेंशन खत्म, भेजो स्कूल। ये था इसका योजना। आप बात समझिए मेरी आप लोग। तो आरटीआई का मतलब, मेरा उद्देश्य क्या, परिवर्तन लेके आओ। वो सवाल आप अपने इर्द गिर्द अधिकारियों से, चीज़ों से पूछिए जिससे कि कुछ समाज में परिवर्तन आ जाए। और जैसे जैसे ये स्टेप शुरू होगा, आपको लोग जानेंगे, आपके व्यवहार को जानेंगे, आपके काम को जानेंगे। हजारों लोग आपके कहानी को, आपके काम को देख कर प्रेरणा लेंगे। शायद कितने गांव, कितनों का जीवन बदल जाएगा। ठीक है ना? तो ये हमारा उद्देश्य है।